दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टाइम टू स्टडी लाइन। जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब कर ले। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी की जयंती एक ही दिन यानी कि 2 अक्टूबर को बनाई जाती है। दोनों में बहुत सारी समानताएं थी, जैसे दोनों बहुत सादगी से जीते थे और दोनों स्वयं के प्रति ईमानदार थे। और सबसे कॉमन बात यह है कि दोनों की मृत्यु सामान्य नहीं हुई थी, उन दोनों की हत्या की गई थी। लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के बीच का पहला डिफरेंस यह है कि महात्मा गांधी खुद के लिए कभी सत्ता नहीं चाहते थे, लेकिन वह लोकतांत्रिक निर्णय को नष्ट करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की जगह जवाहरलाल नेहरू को सत्ता दिलाना चाहते थे। इसलिए महात्मा गांधी को किंग मेकर भी कहा जाता है, जबकि शास्त्री जी को लोगों के द्वारा किंग बनाया गया था। दूसरा पॉइंट, आजादी से पहले महात्मा गांधी और सरदार पटेल के बीच में इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ था कि हमारे देश में सेना रखी जाए या नहीं रखी जाए। महात्मा गांधी हमेशा इस पक्ष में थे कि सेना रखने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि सरदार पटेल का कहना था कि एक तरफ आक्रमणकारी पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ चीन जैसा शातिर देश है, इसलिए हमारे देश में सेना का होना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ शास्त्री जी सेना को अनिवार्य मानते थे। पाकिस्तान ने जब कश्मीर राजस्थान बॉर्डर पर हमला किया तो शास्त्री जी ने सीधे लाहौर पर हमला करने के लिए सेना को कह दिया था। इस तरह शास्त्री जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार बहुत नजदीकी थे। तीसरा पॉइंट कि लाल बहादुर शास्त्री में अहंकार नाम मात्र भी नहीं था। गांधी जी का अहंकार बहुत जल्दी आहत हो जाता था, जैसे सुभाष चंद्र बोस की जीत को अपनी हार बताकर उनका अहंकार दिखाना, भगत सिंह के विचारधारा को समाज के सामने घातक बनाने का अहंकार, और कस्तूरबा की मूर्ति बनवाने का अहंकार, और एक बार कस्तूरबा जी के शौचालय साफ करने से मना करने पर उन्हें थप्पड़ मारने का अहंकार। इस प्रकार गांधी जी को अहंकार बहुत जल्दी हो जाता था। चौथा डिफरेंस यह है कि शास्त्री जी के जर्जर मकान से लेकर कर्ज लेकर उनके द्वारा कार खरीदने तक में उनकी गरीबी झलकती है, और वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीते थे। भले ही वह भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे, पर उन्होंने अपनी सादगी कभी भी नहीं छोड़ी थी। लेकिन गांधी जी की पूरी फंडिंग और रहने की व्यवस्था घनश्याम दास बिरला करते थे। उनके साबरमती आश्रम का खर्च भी धनपति उठाते थे। और महात्मा गांधी जी ने जयप्रकाश नारायण को कई बार इस बात से जलील किया था कि तुम मुझसे पैसे मांगने क्यों चले आते हो, तुम तो समाजवादी हो और मेरा खर्च श्यामदास बिरला उठाते हैं। और पांचवा पॉइंट, भारत के विभाजन पर महात्मा गांधी दुखी हुए थे, लेकिन महात्मा गांधी ने कभी भी इस बात पर अफसोस नहीं किया कि उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान 2 देश हुए थे। न ही उसके लिए उन्होंने कभी विरोध या अनशन किया, और न ही कभी जेल की यात्रा की, और न ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी से खुद को अलग करने की घोषणा की। जबकि लाल बहादुर शास्त्री एकदम अलग थे, वह अपनी गलती को अपनाने में जरा भी देर नहीं करते थे। एक बार लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना को अपनी जवाबदारी माना और रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। फर्क यह है कि गांधी जी ने भारत के विभाजन में अपनी जिम्मेवारी स्वीकार नहीं की थी, लेकिन उसके मुकाबले एक बेहद साधारण घटना में भी शास्त्री जी ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की थी। ऐसी कई समानता और असमानताएं थी देश के इन दोनों सपूतों में, जिन्हें नियति ने एक ही दिन 2 अक्टूबर को भारत की धरती पर भेजा था। हमारा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जो सच है मेरे द्वारा वही कहा गया है। जब गांधी जी ने पूरे जीवन सच को नहीं छोड़ा था तो उनकी गलतियों को ढकने की कोशिश करने वाले पता नहीं कैसे खुद को गांधीवादी कहते हैं। इसी प्रकार इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।